नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्जायाणं नमो योय सर्वसाहुनं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते। तो अपनी संलेखना के संबंध में चर्चा चली। अब यहाँ मृत्यु महोत्सव पाठ कहते हैं। मृत्यु वो भी एक महोत्सव है ज्ञानियों के लिए। तो ज्ञानी कैसे मृत्यु महोत्सव मनाते हैं, उसके लिए क्या तैयारी होती है, किस तरह की भावना, किस तरह का विचार, किस तरह का उपदेश उसमें लाभदायक है, तो यहाँ देखेंगे मृत्यु महोत्सव पाठ। हिंदी में भी है शायद, इसका एक पुस्तक है मृत्यु महोत्सव के नाम से, और आप वो पढ़ते हो ना, तो तुमरे जिय कौन दुख है मृत्यु महोत्सव भारी। ठीक है ना, वो लगभग इसी का समझ लेना अनुवाद होगा। फिर चलिए देखते हैं। मृत्यु मार्गे प्रवृत्तस्य वीतरागो ददातु मे समाधि बोधौ पाथेयम् यावन् मुक्तिपुरौ पुरः। पेज नंबर 437 है। क्या कहते हैं? मृत्यु मार्गे प्रवृत्तस्य, मैं मृत्यु मार्ग पर प्रवृत्त हो रहा हूँ। वीतरागो ददातु में, कि हे वीतरागी भगवान मुझे दीजिए। क्या दीजिए? समाधि, बोधि, पाथे। पाथे होता है रास्ते में ले जाने के लिए जो नाश्ता ले जाते हैं, उसको कहते हैं पाथे। यावन मुक्ति पुरौ पुरः, जब तक मैं मुक्तिपुरी ना पहुंच जाऊं तब तक रास्ते के लिए मुझे क्या पाथे चाहिए? समाधि और बोधि। देखिए अर्थ, हे वीतरागी भगवान मैं मृत्यु के मार्ग पर हूँ, मैंने जिसने संलेखना धारण की है, मुझे आप समाधि, समाधि माने समता भाव अथवा स्वरूप की सावधानी, तथा बोधि अर्थात रत्नत्रय रूप पाथे। बोधि माने होता है सम्यक ज्ञान, तो उसमें सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र ये सब ले लेना। अर्थात परलोक के मार्ग में उपकारक भोजन रूप वस्तु प्रदान करें, जिससे मैं मुक्तिपुरी तक पहुंच जाऊं, ऐसी प्रार्थना करता हूं। देखो एक ग्रंथ चेयर, देखो यहाँ क्या लिखा? स्वरूप की सावधानी रहे, इसी को कह रहे हैं समाधि। जैसे जगत के जीवों को धन की बड़ी सावधानी रहती है, वो एक एक चीज़ में पैसे की कैलकुलेशन करते हैं, उसके हिसाब से नफ़ा नुकसान देखते हैं कि कहाँ पैसे बच सकते हैं, कहाँ पैसे का लाभ हो सकता है, कोई काम हो। ठीक है ना, हर काम में वो इसकी बुद्धि वहीं रहती है। लेकिन ज्ञानी की बुद्धि कि कैसे मेरी स्वरूप में सावधानी रहे, वहाँ धन में सावधानी रहती है। और यहाँ क्या कह रहे हैं कि स्वरूप में सावधानी, कि कहाँ मेरे स्वरूप का लाभ है, कहाँ नुकसान है, वो वास्तव में मेरा असली नफ़ा नुकसान है। भावार्थ, मैंने अनादिकाल से अनंत कुमरण किए। कुमरण किसे कहते हैं? कि अपने को पहचाने बिना, ठीक है, रो रो कर संक्लिष्ट परिणामों से हाय हाय करके जो मरा, इसका नाम है कुमरण। कितनी बार किए? कि जितनी बार जन्म धारण किए। जिन्हें सर्वज्ञ वीतराग देव ही जानते हैं, मैंने एक बार भी सम्यक मरण नहीं किया। अगर सम्यक मरण किया होता तो फिर संसार में मरण का पात्र नहीं होता। मैंने अगर एक बार भी मैंने सम्यक मरण किया होता तो इस संसार में नहीं भटक रहा होता।
जहाँ देह तो मर जाए किंतु आत्मा का सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, स्वभाव विषय कषायों द्वारा नहीं घाता जा सके, वो सम्यक मरण है। क्या कह रहे हैं? देह तो मर जाए लेकिन अपना जो दर्शन, ज्ञान, चारित्र, स्वभाव है उसका घात किससे होता है? विषय कषायों से। कल कहा था ना, आत्म के अहित विषय कषाय, इनमें मेरी परिणति न जाए। जहाँ मिथ्या श्रद्धानी होकर देह के नाश को ही अपने आत्मा का नाश जानकर संक्लेश पूर्वक मरण करना है, वो कुमरण है। माने अपनी पहचान किए बिना देह को ही अपना स्वरूप मानकर देह को, मरण को अपना मरण मानना और संक्लेश पूर्वक मरण करना, यह कुमरण है। मिथ्या दर्शन के प्रभाव से मैंने देह को ही आत्मा मानकर अपने ज्ञान, दर्शन, स्वरूप का घात करके अनंत परिवर्तन किए हैं। अब आप वीतराग भगवान से ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि मेरा मरण के समय वेदना मरण व आत्मज्ञान रहित कुमरण नहीं होवे। वेदना मरण का मतलब ये नहीं कि शरीर में पीड़ा ना हो। वेदना मरण माने मेरे परिणामों में संक्लिष्टपना ना हो, हाय हाय पना ना करूं। सर्वज्ञ वीतराग की शरण सहित संक्लेश रहित। लेकिन संक्लेश रहित कौन रहेंगे? कि जो सर्वज्ञ वीतराग की शरण में रहेंगे। अब शरण ग्रहण करने का मतलब क्या होता है पता है बेटा? चत्तारी शरणम पवज्जामी है ना, मैं 4 की शरण में जाता हूँ। अब कहता तो है, जाता नहीं है। जाए तो दुख रहे नहीं। समझ में है ना? किस किस 4 की शरण में जाते हो? अर्हंते शरणम पवज्जामी, ठीक है, सिद्धे शरणम पवज्जामी, साहू शरणम केवली प्रणतम धम्मम शरणम पवज्जामी। कि केवली भगवान द्वारा प्रणीत जो धर्म है वीतराग भाव, उस धर्म की शरण में जाता हूँ। अब बताओ दुख कैसे रहेगा? जिस बच्चे को कोई परेशान हैरान कर रहा हो, वो अपने पापा की गोदी में आके बैठ जाता है। अब है किसी की मजाल कि कोई चोटी भर दे उसको, है कोई धक्का मार दे, कुछ मुक्का मार दे? क्यों? ऐसे ही ज्ञानी अरहंत आदि की शरण को प्राप्त हो जाते हैं। और अरहंत की शरण क्या है? कि पंच परमेष्ठी द्वारा बताए गए मार्ग पर चलकर है अपनी आत्मा को ग्रहण करना, जानना, उसकी शरण में आना, यही वास्तव में पंच परमेष्ठी की सच्ची शरण है। पढ़ा था बालबोध भाग 1। बताओ पंच परमेष्ठी भगवान की सच्ची शरण क्या है? आज पढ़ के आना, कल पूछूंगा। पता है पंच परमेष्ठी की सच्ची शरण क्या है? जोर से बोलो। हाँ सही है, अपनी आत्मा का कल्याण करना। ठीक है, कल पढ़ के आओगे, दोनों सुनूंगा। सच्ची शरण क्या है? हाँ, अब कोई कैसा, मैं तो गया आदिनाथ भगवान के पास कि भगवान मुझे अपनी शरण में ले लो। भगवान तो बोलते भी नहीं, देखते भी नहीं, अब कैसे शरण लूँ? कि शरण लेने की विधि भी आनी चाहिए। अब मैं अपने आत्मा को समझाता हूँ। किसको समझाता हूँ? अपने आत्मा को। तो मैं अलग हूँ और मेरा आत्मा कोई अलग है कि मैं अपने आत्मा को समझाता हूँ? जैसे मैं अपने बेटे को समझाता हूँ, मैं अपने नौकर को समझाता हूँ, ऐसे मैं अपने आत्मा को समझाता हूँ। ऐसा है क्या कि मैं स्वयं को समझा रहा हूँ? ठीक है, सबसे अच्छा संबोधन स्वयं को किया गया संबोधन है। बातचीत में भी देखो, बातचीत होती है 2 व्यक्तियों में, 2 से ज़्यादा जो होती है, माने 3 लोग आपस में बात कर रहे हो, 10 लोग, तो उसमें फॉर्मेलिटी बढ़ती जाती है। और बातचीत का सबसे उत्तम प्रकार है कि स्वयं से बातचीत करना। समझ में है? क्या करना? स्वयं से बातचीत। उसी का नाम है मनन, चिंतन, मंथन। ठीक है, उससे उत्तम कोई बातचीत नहीं है, वो लाभकारी होती है। अब देखिए, आत्मा ज्ञान शरीरी है।
देखो बेटा, किताब में देखो, किताब में ज़रूर देखना चाहिए सभी को। कृमिजाल शताकीर्णे जर्जरे देह पिंजरे भज्यमाने न भेतव्यम यतस्तत्त्वं ज्ञान विग्रह। देखो यहाँ समझा रहे हैं, कृमि जाल शताकीर्णे जर्जर देह पिंजरे, कि जिसके तुम मरण का भय कर रहे हो, ये क्या है? कृमि जाल माने कीड़ों का जाल है इसमें। शताकीर्ण सैकड़ों सैकड़ों कीड़ों के समूह का जाल है इस देह। और कैसा है? जर्जर, नित्य जर्जर होती जा रही है ये दिन पे दिन। देह रूपी पिंजरा है ये, कि जैसे किसी को पिंजरे में बांध के रखा जाता है, उसी प्रकार मुझ आत्मा को ये देह रूपी पिंजरे में बांध के रखा गया है। अब अगर ये पिंजरा नष्ट होता है तो आपको खुशी मनानी चाहिए कि दुख मानना चाहिए? मैंने किसी को पिंजरे में कैद कर दिया, अब उसका पिंजरा जर्जर हो रहा है और पिंजरा नष्ट होने वाला है, तो सुख मानना चाहिए कि दुख मानना चाहिए? पिंजरे से छूटने में तो खुशी होनी चाहिए। तो पिंजरे के उसका, और पिंजरा भी कैसा था कि अनंत कीड़ों का समूह, इसके नष्ट होने का तुम भय नहीं करो। क्यों? ज्ञान विग्रह, कि तुम तो ज्ञानमयी हो, ज्ञान ही तुम्हारा परिग्रह है, ज्ञान ही तुम्हारा शरीर है, ज्ञान शरीरी हैं हम, ठीक है? हम ज्ञान से बने हैं, ज्ञानमयी हैं। ये शरीर देह पुद्गल जो हाड़ और मांस का संयोग, ये मैं नहीं हूँ, इसलिए इसके नष्ट होने पर तुम भयभीत क्यों होते हो? खुद को समझाना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं समझाएगा। तुम्हारा रूप तो ज्ञान है, जिसमें ये सकल पदार्थ प्रकाशित हो रहे हैं। अब आप देखो कि आपको जानने में आ रहा है ना ज्ञान में, चाहे आप सुनकर, देखकर, छूकर, चखकर, अभी इंद्रियों की पराधीनता है इसलिए, लेकिन जानना कहाँ हो रहा है? जानना तो मुझे ही हो रहा है। तो वो मैं हूँ, उस सत्ता को आपको फील करना चाहिए कि ये आपके अनुभव में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब ये हाथ हिल रहा है, अब ये हाथ हिलते समय इसका ज्ञान भी हो रहा है, और यहाँ जो मेरे आत्मा के प्रदेश हैं उनके हिलाने रूप ये चेष्टा, ये काय योग, ये भी जीव कर रहा है काय योग। लेकिन अब निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जब यहाँ प्रदेशों को संकोचने का मैं भाव करता हूँ, तो ये निमित्त नैमित्तिक संबंध के कारण ये देह भी, जैसे भी मैंने मुट्ठी भींची, तो ये तो पुद्गल का है बाहर का, लेकिन इसी के साथ एक क्षेत्रावगाही आत्मा के प्रदेश हैं। तो ये जीव तो अपने योगों में उस प्रकार का कंपन करता है जिसके कारण इन हाथ आदि की क्रिया होती है। तो कहते हैं तुम्हारा रूप तो ज्ञान है। तुम्हारा मतलब ये तुम्हारा अपने आप को संबोधन है, जिसमें ये सकल पदार्थ प्रकाशित हो रहे हैं, सब कुछ जिसमें जानने में आ रहा है, तथा अमूर्तिक ज्ञान ज्योति स्वरूप। बताओ बच्चों, अमूर्तिक क्या होता है? अमूर्तिक, और बताओ। अच्छा, मूर्तिक किसे कहते हैं? मूर्तिक जिसमें, जिसे हम देख सकें वो मूर्तिक है। अथवा शास्त्रीय परिभाषा बताओ, जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाए जाएं वो मूर्तिक, और जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण न पाए जाएं वो अमूर्तिक। तो आत्मा अमूर्तिक है, उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण। जल गलाए तो कभी जलता, जल गलाए तो कभी गलता नहीं, अग्नि से भी मैं कभी, क्यों? क्योंकि मुझ में स्पर्श रस गंध वर्ण है ही नहीं, अरूपी आत्मा हूँ। अमूर्तिक ज्ञान ज्योति स्वरूप, अखंड अविनाशी। अखंड के टुकड़े टुकड़े हाथ कट जाए तो आत्मा के टुकड़े हो जाएंगे क्या? अविनाशी, मुझ आत्मा का विनाश भी नहीं हो सकता। ज्ञाता दृष्टा है,
जानने देखने वाला सबका है। जो यह हाड़ मांस चमड़ामय महादुर्गंधित विनाशीक देह है, वो तुम्हारे रूप से अत्यंत भिन्न है। समझ में? ज्ञानी स्वयं को संबोधन करता है कि हे चेतन, तुम तो चतुर हो, क्यों हो रहे नादान? तो तुमने तो सब समझा है, तुम जानते हो। तो वही संबोधन काम आएगा, अपने आप को किया गया संबोधन। वही उत्तम प्रकार है संबोधन का। वह तुम्हारे रूप से अत्यंत भिन्न है। कर्म के वश से एक क्षेत्र में अवगाहन करके एक से होकर रह रहे हो। समझ में आया? एक से होकर रह रहे हैं शरीर और आत्मा कर्म के संयोग से, लेकिन एक है नहीं। तो भी तुम में और इसमें अत्यंत भेद है। ये देह तो पृथ्वी जल अग्नि पवन के परमाणुओं का पिंड है, जो समय आने पर बिखर जाएगा। किंतु तुम अविनाशी अखंड ज्ञायक रूप हो। इस देह का नाश होने से भय क्यों करते हो? कि देह से भिन्न अपने को पहचानो ना। जैसे कपड़े के फटने पर किसी को ऐसा थोड़ी लगता है कि मैं फट गया, इसी प्रकार देह के फटने पर मैं फट गया ऐसा ज्ञानी को भी नहीं लगता। हाँ ठीक है, थोड़ा राग होता है तो दुख तो होता है कि मेरा कपड़ा फट गया, वो भी जितना राग है उस अनुपात में। लेकिन ऐसी मिथ्या श्रद्धा तो नहीं होती कि जैसे अपना मान लो चाकू से पेट फट जाए, ऐसी मान्यता तो नहीं होती ना कुर्ते के फटने पर। उसी प्रकार ज्ञानी को इस देह के फटने पर ऐसी मान्यता नहीं होती कि मैं फट गया। माने जैसी वस्त्र में पर बुद्धि है, ऐसी ज्ञानी को देह में पर बुद्धि रहती है। और अज्ञानी को जैसी देह में आत्मबुद्धि है, ज्ञानी को ऐसी अपने ज्ञान शरीरी स्वरूप में आत्मबुद्धि होती है। अब और भी कहते हैं, अब देह अंतर में गमन करने से भय नहीं करो। माने इस देह को छोड़कर दूसरी देह में जा रहे हो तो भी उसका भय मत करो। ज्ञानिन भयम भवेत कस्मात् प्राप्ते मृत्यु महोत्सवे। यहाँ से ले लो एक रखा, स्वरूपस्थः पुरं याति देही देहांतर स्थिति। ज्ञानिन भयम भवेत कस्मात्, कि ज्ञानी को भय कैसे हो सकता है, कहाँ से हो सकता है? प्राप्ते मृत्यु महोत्सवे, मृत्यु महोत्सव के प्राप्त होने पर ज्ञानी को भय नहीं होता। स्वरूपस्थ पुरम याति देही देहांतर स्थिति, कि देखो वो तो अपने स्वरूप में स्थित रहता है, देह से देहांतर में गमन होता है, लेकिन मेरी स्थिति तो वैसी की वैसी रहती है। यानी उत्पाद व्यय होने पर भी मैं तो ध्रुव ही रहता हूँ। इस देह में था तो भी मैं वही था, इस देह को छोड़कर दूसरी देह में गया तो मैं ही गया, मेरा नाश थोड़ा ही हुआ। देखिए हे ज्ञानी, तुमको वीतरागी सम्यक ज्ञानी उपदेश करते हैं, मृत्यु रूप महान उत्सव प्राप्त होने पर क्यों भय करते हो? इस देह में रहने वाला आत्मा अपने स्वरूप में रहता हुआ अन्य देह रूप नगर को चला जाता है। इसमें भय करने का क्या कारण है? डरने की तो कोई बात ही नहीं है। समझ में आने की बात है। उस समय अब जीव चिंतन करे तो भय अपने आप मिटता है, स्वयं का भी और दूसरों का भी। दूसरे देख देख के रोते हैं, ठीक है। हाँ, वो मैं हूँ नहीं जिसका विनाश हो रहा है, वो तो तुम्हारे लिए यहीं छोड़ जाएंगे। जिसे तुम अपना भाई मान रहे हो, पुत्र मान रहे हो, पति मान रहे हो, वो तो सारा का सारा यहीं है तुम्हारे पास, रख लो। जिसे तुम नहीं जानते थे वो तो घूमता फिरता हुआ है। हाँ देखो, बहुत बढ़िया बात कि संकल्प के अनुसार विकल्प होते हैं। आपने अपने को देह रूप माना तो देह रूप विकल्प होते हैं। आप अपने को आत्म रूप मानोगे
तो फिर आत्मरूप विकल्प होंगे। आप अपने को अभी नेताजी समझो तो नेताजी वाले विकल्प होंगे, आप अपने को समाज सुधारक समझो तो आपको वही विकल्प आएंगे। समझ में आया? आप अपने को श्रोता ऐसा संकल्पित करो तो आपको श्रोता संबंधी विकल्प आएंगे। आप अपने को वक्ता मानो तो दूसरे को समझाने के विकल्प आएंगे। तो संकल्प के अनुसार विकल्प होता है। तो इसलिए संकल्प ठीक जगह करो तो फिर विकल्प अपने आप सही होंगे। देखो जब ऑफिस जाते हैं तो हम ये संकल्प कर लेते हैं कि मैं ऑफिसर हूँ, तो वहाँ चलो बाहर यहाँ से निकालो, इसको ये करो वो करो। ठीक है, जब घर में आते हैं मैं पापा हूँ ऐसा संकल्प कर लेते हैं, तो फिर वही विकल्प आते हैं कि बच्चों के लिए चलो खिलौना लेके चलते हैं। समझ में आया? तो जब जब जैसा जैसा संकल्प करता है वैसे वैसे विकल्प हुए बिना अपने को गृहस्थी मानते हैं तो गृहस्थ जैसे, अपने को मुनि संकल्पित कर लिया तो मुनि जैसे विकल्प आने लगते हैं। अपने को अज्ञानी मानता है तो अज्ञानियों जैसे, ज्ञानी मानता है तो ज्ञानी जैसे। हाँ, तो इस देह में रहने वाला आत्मा माने तो किराए का घर है ना, लेकिन ये बेईमान है, ये किराए के घर पे कब्जा करने की चेष्टा करता है। तो फिर वो आते हैं 4 बदमाश, डंडा मार के भगाते हैं, सामान बाहर फेंकते हैं। समझ में आया? या तो हंस हंस के चले जाओ, नहीं तो रो रो के जाओगे। जाना तो नक्की है, छोड़नी पड़ेगी, इज्जत से चले जाओ, उसी में समझदारी है। समझ में आया? आपका टाइम पूरा हुआ, समझदारी से चले जाओ ठीक है, नहीं तो बहुत बेइज्जती से निकलोगे। क्यों हाय हाय करके? इसलोक और परलोक दोनों नष्ट होंगे। वो सुमत भाई साहब को बहुत पहले प्रवचन सुना था, तो उसमें वो कहते हैं कि या तो खुद केश लोच कर लो, नहीं तो सूअर की पर्याय में जाओगे वहाँ केश लोच होएगा। माने उसको बाल होते हैं ना उसके शरीर पे, तो वो नोच नोच के निकालते हैं। भावार्थ, जैसे कोई मनुष्य एक जीर्ण कुटिया में से निकलकर अन्य नए महल में जाकर रहने लगता है, तो बताओ ये दुख मानने का अवसर है कि खुशी मनाने का? आप झोपड़ी को छोड़कर महल में जा रहे हो तो ये तो खुशी मनाने का अवसर है, दुखी होने की ज़रूरत क्या है? लेकिन इसको लोक परलोक की खबर ही नहीं है, इसको पता ही नहीं है कि आत्मा मरता नहीं है, सिर्फ शिफ्टिंग हो रही है। समझ में आया? तभी महोत्सव है। समझ में आया? तो ये तो बड़े उत्सव का अवसर है। उसी प्रकार यदि यह आत्मा अपने स्वरूप में रहता हुआ ही इस जीर्ण देह रूप कुटिया को छोड़कर नए देह रूप महल को प्राप्त कर ले, तो ये महान उत्सव का अवसर है। इसमें कुछ हानि नहीं है जो भय किया जाए। और देखो, माने भय भी पता है ज़्यादा किसको होता है कि जिसने बहुत पाप किए हों, और जो थोड़ा सा भी समझदार होता है, जिसने अपने जीवन में थोड़ा दान पुण्य किया हो, थोड़ा दया पाली हो, हैं, थोड़ा सा धर्म ध्यान में चित्त लगाया हो, धर्म बुद्धि रही हो, उसको तो दुखी होने की ज़रूरत ही नहीं है। उसको तो ये सोचना चाहिए छोटी चीज़ छुड़ाकर बड़ी चीज़ मिल रही है। समझ में? जैसे कोई मैंने गरीब आदमी राजा साहब के यहाँ आया, बड़ा अच्छा मतलब विद्वान था, तो राजा साहब ने सेवकों को कहा कि इनके कपड़े उतार दो। अब वो मूर्ख हो तो दुखी होए और ज्ञानी हो तो सुखी होए कि कपड़े पुराने हैं, फटे गले हैं, ये सब फेंकवा कर अब नए राजसी वेशभूषा मिलने वाली है। समझ में आया? तो इसको अपने मैंने कारनामे पता है, इसलिए अज्ञानी ज़्यादा भयभीत होता है। जिसने अपने जीवन में देव गुरु धर्म की आराधना नहीं की, ठीक है, दान पुण्य नहीं किया, षट आवश्यक नहीं पाले, श्रावक के योग्य जो कर्तव्य थे उनका निर्वाह नहीं किया, तो अंत समय में उसको दिखता है, तो फिर बेचैनी होती है। तो इसलिए समय रहते ही हमें कम से कम, खाली धर्म की बात नहीं कह रहा, कम से कम पुण्य भी कमाना चाहिए। समझ में आया? अब आप ये तो कहोगे कि मुमुक्षु होके कैसी बात कर रहे हो, कि देखो हम नहीं कर रहे, हम तो आधार से कह रहे हैं, आप उठा के पढ़ना, सागार धर्मामृत
वहाँ कहते हैं क्यों कि जो गृहस्थी है इसको अपनी अनुकूलताएं भी चाहिए। अभी छीना झपटी बेईमानी तो करता है, लेकिन ये अनुकूलताएं जिस पुण्य के फल में मिलती हैं ऐसा वो पुण्य नहीं उपार्जित करता। और वो पुण्य उपार्जित कहाँ होता है? देव शास्त्र गुरु की सन्निधि में, परोपकार में, दान में, पूजा में, इसमें जीव का पुण्य होता है। माने इतना भी साइंस अगर नहीं पता तो फिर दुखी रहेगा। अभी सोचता है किसकी जेब काट लूँ, किससे एक बार हथिया लूँ, तो ऐसे थोड़ी ना गाड़ी चलेगी ज़िंदगी। तो विवेक रखना चाहिए। वो अलग बात है कि वो हमें उपादेय नहीं है, लेकिन अभी नीड है कि नहीं। माने जिसके पास काम धंधा नहीं है उसे 2 टाइम की रोटी चाहिए, भले ही सम्यक दृष्टि हो, ठीक है, वो भी बंदोबस्त करेगा नहीं करेगा, भटकेगा कि नहीं भटकेगा, कि कहीं नौकरी लग जाए। आप कहो आप तो ज्ञानी हो, आपको तो सिर्फ मोक्ष के कुछ नहीं चाहिए, फिर आप क्यों कह रहे हो नौकरी चाहिए? तो ये सब समझना चाहिए। अभी तो जीवों को ऐसा लगता है कि अगर हमने कह दिया कि पुण्य उपार्जित करना चाहिए, माने बहुत बड़ा पाप हो गया, मिथ्यात्व हो गया। कि भैया मिथ्यात्व तब होता है कि जहाँ हम जिस अपेक्षा जिस चीज़ को उपादेय कहते हैं, ठीक है, आप उसको नहीं समझे। और अपने यहाँ तो अनेकांत है, व्यवहार धर्म, निश्चय धर्म, धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण। अब आपको हमने तो सुना था धर्म करने से निर्वाण होता है, आप कह रहे हो धर्म करत संसार सुख। कि हाँ, वहाँ धर्म का मतलब लेना व्यवहार धर्म, धर्म के साथ रहने वाला शुभ राग, उससे पुण्य होता है। और प्रथमान योग में आचार्यों की यही शैली है, इसका नाम प्रथमान योग है कि जीवों को पाप से हटाकर पुण्य में लगाना। पुण्य में लगेगा, कषायमंद होगी, देव शास्त्र गुरु के संग में आएगा, सत्संगति करेगा, पापों से बचेगा, तो उसको धर्म का साधन बनने के निमित्त मिलते हैं, नहीं तो निमित्त ही नहीं मिलते। आप सोचो हम सप्तव्यसनियों में बैठते होते तो हमें चांस थे क्या कभी? हैं? हमने किसी न किसी साधर्मी की संगति की होगी, फिर उसने हमें सलाह दी होगी कि साहब आ जाओ, शिविर लग रहा है वहाँ, हम आ गए, वहाँ गए तो फिर यहीं के हो गए। होता है नहीं होता है ऐसा? इसलिए संगति कीजिए साधु की, अच्छी संगति करनी चाहिए। यदि अपने ज्ञायक स्वभाव में रहते हुए पर को अपना मानना छोड़कर परलोक जाओगे तो बहुत आदर सहित दिव्य धातु उपधातु रहित, जिसमें गंध बहता है वो कोई गंध नहीं बहना, वैक्रियक देह में देव होकर अनेक महऋद्धिक देवों में पूज्य महान देव होगे। देखो ज्ञानानंद श्रावकाचार्य में देवों के वैभव का निरूपण है, वो सबको पढ़ना चाहिए। कल भी मैंने कोई एक चीज़ बताई थी आपको पढ़ने के लिए, क्या बताया था? कुछ बताया था ना मैंने, आप पढ़ना उसको जरूर। अष्टपाहुड़, अच्छा शाम को बताया था। अष्टपाहुड़ पहला दर्शन पाहुड़। अच्छा अब क्या बताया आपको? ज्ञानानंद श्रावकाचार्य में देवों के वैभव का वर्णन पढ़ना, और वो वैभव को पढ़ के फिर यहाँ जो आपकी बुद्धि घूम रही थी ना कि मुझे सेठ बनना है कि मुझे कोई बड़ा शोरूम खोलना है, कि मुझे कोई हवेली बनानी है, कि मुझे ये करना है वो करना है, ये सब रस फीके पड़ जाएंगे। समझ में आया? तो आचार्यों की देखो कृपा है, स्टाइल है कि जिस प्रकार ये जीव को इस कुएं में से निकाल कर मोक्ष में धारण कराना है। अब मोक्ष में जाएगा तो बीच में स्वर्ग आदि के पड़ाव तो पड़ेंगे ही, ठीक है, डायरेक्ट तो कोई मोक्ष जाता नहीं। क्या लिखा कि इंद्र नरेंद्र चक्रवर्ती आदि के वैभव को भोग कर क्रमशः, ठीक है, मुक्तिपुरी का स्वामी होता है। तो सब पड़ाव आए बिना नहीं रहते। तो मैं तो कहता हूँ देखो साइकोलॉजी देखो आचार्यों की, कि जब इसको समझ में आएगा ना कि स्वर्गों के वैभव कैसे हैं और तू किसके पीछे मरा जा रहा है, और इसमें कोई दम नहीं है, शरीर की ताकत नहीं है कि आप इन भोगों में से सुख निकाल पाएँ, ठीक है, और आकुलता इतनी मेंढक तोलने जैसा है, ठीक है, और किसके पीछे पागल हुए जा रहे हो कि इतने इतने वैभव भोग
वो तो देवों में तैयार खड़े रहते हैं ऐसे हाथ जोड़ के लाइन लगा के, और जब आप उपात शैया से उठेंगे, हे देव, हे स्वामी, हम तो आपके इंतज़ार में पलके बिछाए बैठे थे। फिर सबसे पहले माने उसको ले जाते हैं, स्नान आदि कराते हैं, बढ़िया बढ़िया उपटन वगैरह लगाए जाते हैं उसको। फिर सबसे पहले जो चैत्यालय है वहाँ उसके दर्शन पूजन के लिए जाते हैं, ठीक है ना। माने कैसे उनके ठाठ होते हैं कि जिनके पीछे हम इतने दिमाग लगा रहे हैं वो तो फ्री पॉकेट में मिलने वाले हैं सब। मैंने इतना सुंदर वर्णन किया वहाँ कि आपके मुंह में पानी आए बिना नहीं रहेगा। और अच्छी चीज़ के लिए मुंह में पानी आता है ना, तो बुरी चीज़ों पे से मन हट जाता है। यही उपाय है कि अच्छी चीज़ दिखाओ तो बुरी छोड़ेगा ये। अभी आपको ये सफ़ेद दिख रहा है ना, लेकिन इससे अच्छा एक सफ़ेद कुर्ता सामने रखें तब आपको समझ में आएगा, फेंक दो। समझ में आया? तो जिन भोग वैभव में ये हम पागल हुए जा रहे हैं, इस मनुष्य देह को खराब कर रहे हैं, लेकिन आप अगर ये स्वर्गों का वैभव देखेंगे तो ये आपको फीके लगेंगे। समझ में आया? यदि यहाँ भय करके अपने ज्ञायक स्वभाव को बिगाड़कर पर में ममता धारण करते हुए मरोगे तो एक इंद्रिय आदि की देह में अपने ज्ञान का नाश करके जड़ जैसे हो जाओगे, क्योंकि एक इंद्रिय में तो जड़ सरीखा सा हो जाता है वो। इसलिए मलिन क्लेशवान देह को छोड़कर क्लेश रहित उज्ज्वल देह में जाना तो बड़े उत्सव का कारण है। समाधि मरण उपकारक है। सुदत्तम प्राप्यते यस्मात् दृश्यते पूर्व सत्तमयी भुज्यते स्वर्भुवं सौख्यम मृत्युभीति कुतः सताम। सुदत्तम प्राप्यते यस्मात् दृश्यते पूर्व सत्तमयी, यानी पूर्व काल में हुए जो सत्पुरुष हैं, गणधर आदि हैं, उन्होंने ऐसा दिखाया है। क्या दिखाया है? कि जिस मृत्यु के द्वारा अच्छी तरह से दिया गया फल प्राप्त होता है, माने मृत्यु उपकारी है, वो आपको फल देने के लिए आई है। तो भाई आपने इतनी साधना की, आप इतने धर्मात्मा हैं, अब आप फल तो ले लो इसका। समझ में आया? तो मृत्यु उपकारी है, वो आपको फल देने आई है कि आपने जीवन भर इतना त्याग किया, दान किया, पूजा की, अपने भाव इतने अच्छे किए, अब उसका फल तो लो। हाँ, तो सारा खेल खराब है। वो पेपर के लिए तो सारी मेहनत थी, क्योंकि अभी पेपर देते ही आपकी नौकरी लगनी है, इतनी बढ़िया ठाट बाट हो जाएंगे, आपके सारे विकल्प दूर हो जाएंगे। देखो पढ़ने वाला बच्चा कितना सेक्रीफाइस करता है, कितनी लगन के साथ पढ़ता है। क्यों? क्योंकि उसको ये जो कष्ट हैं, अब ये कष्ट दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन ये जो थोड़े से कष्ट हैं और इनके बाद जो सुख मिलेंगे वो दिखाई दे रहा है उसको। और जिसको वो नहीं दिखाई देता वो यहाँ मौज करता है, गिल्ली डंडा खेलने चले जाएगा, कल एग्ज़ाम है। समझ में? उसको समझ में नहीं आ रहा, बेवकूफ़ है। उसी प्रकार काना पोंडा पड़ा हाथ जो चूसे तो रोवे, भले अनंत जो धर्म ध्यान की भूमि विषय बोवे। कि जैसे गन्ना है, बीच में से तो काना है, नीचे से जड़ है, वो चूसने लायक नहीं है, ऊपर से फीका होता है। अब उसे कोई स्वाद का लोभी जीव बिगाड़े तो बिगाड़ो, और कोई समझदार उसकी गंडेरी बनाकर बो दे तो बहुत सारे गन्ने उगेंगे। तो उसी प्रकार ये जो मनुष्य पर्याय है, जो बालपन है, वो जड़ की तरह है। माने वह इंद्रियां शिथिल हैं, वो तो भोगों में वेस्ट करने लायक ही नहीं, भोगों का स्वाद ही नहीं हुआ। जो बुढ़ापा है वो फीका है, एक थोड़ा सा जवानी का काल बचता है, लेकिन वो भी काणा है। कितने कलेश हैं, कमाना है, जोड़ना है, 100 दिक्कतें, कितने जान को कलेश हैं, इतनी आकुलताएं। अब अगर कोई भोगों का लोलुपी इस मनुष्य पर्याय को बिगाड़े तो बिगाड़ो, और कोई समझदार व्यक्ति
इसको धर्म ध्यान की भूमि विषय बोवे तो फिर फले अनंत मोक्ष सुख की प्राप्ति करता है। पूर्व काल में हुए गणधर आदि सत्पुरुष ऐसा बतलाते हैं कि जिस मृत्यु के द्वारा अच्छी तरह से दिया गया फल प्राप्त होता है, स्वर्ग लोक का सुख भोगा जाता है, सत्पुरुषों को उस मृत्यु से कैसे भय लगेगा? कोई डरेगा उस मृत्यु से? ये जो बलि चढ़ाने वाले हैं ना, तो वो एक कौन से ब्राह्मण हुए, हरिवंश पुराण में कथा आती है, ये जो हम पढ़ते हैं ना नारद की कथा, और वो पर्वत राजा वसु, इन्हीं के आसपास वो कथा चलती है। तो उन्होंने क्या दिखाया, जो उसने कहा था ना अजैर वष्टव्यम, उसका अर्थ तो ये था कि 3 साल से पुराना जो अनाज है उसको अज कहते हैं। और उसने क्या नाम था उसका, पर्वत था ना, पर्वत, उसने क्या बताया, इसका अर्थ बकरा होता है। और उसको एक क्या नाम था उसका, कोई असुर मिला, कालासुर या कोई ऐसा, वो विद्या से सिद्ध होगा, व्यंतर होगा कोई। तो वहाँ उन्होंने क्या चमत्कार दिखाए उसकी सहायता से, कि बकरों को हवन कुंड में, माने जलती हुई अग्नि में डाला और दिखाया कि देखो ये स्वर्ग जा रहे हैं, बैकुंठ में जा रहे हैं, ऐसे जाते हुए दिखाए। तभी तो ये मान्यता चल गई। अश्वमेघ यज्ञ, गोमेघ यज्ञ, नरमेघ यज्ञ भी हुए कि जिंदा जला दिया उसमें, और देखो ये जा रहा है मोक्ष में। समझ में, ऐसे चमत्कार दिखाए। तो हिंदुओं में भी ये सब होते थे काम। और अभी भी पीछे भी कहाँ बता रहे थे कि केदारनाथ वगैरह में जो खूब आया था ना उत्तराखंड में, तो वहाँ दिखाया था उन्होंने एक साथ कितने सारे पशु, जिंदा पशुओं की बलि चढ़ाई थी। हाँ, तो कहने का मतलब क्या है, तो वो जो आज की बात बता रहा था कि वो बलि देने में उन्होंने वहाँ क्या बताया कि इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है, इससे सुख की प्राप्ति होती है। तो तभी तो सभी लोग बलि देने लगे, क्योंकि उन्हें दिखा कि अगर ये जिंदा जल जाएगा तो इसका उपकार होएगा, है तो हम भी खुद जल जाएं जिंदा, तो हम भी चले जाएंगे ऐसे के ऐसे ही। तो उसी प्रकार यहाँ कह रहे हैं, मृत्यु के द्वारा अच्छी तरह से दिया गया फल प्राप्त होता है। मेरे कहने का मतलब ये था कि वहाँ जब लोगों को दिखाई दिया ना कि इसके फल में इसको सुख हो रहा है, तब उसके लिए सब तैयार हो गए। तो ऐसे ही यहाँ आचार्य देव ये दिखाना चाह रहे हैं कि जो मृत्यु है वो, अब जो तुमने सब कुछ किया उसका फल मिलना है स्वर्गलोक में, तो उसके लिए कौन दुखी होगा? स्वर्गलोक का सुख भोगा जाता है, सत्पुरुषों को उस मृत्यु से कैसे भय होगा? भावार्थ, अपने कर्तव्य का फल तो मृत्यु होने के बाद ही मिलता है। कहते ना बिना मरे स्वर्ग नहीं देखा जाता। आप चाहो कि बिना मरे देख लूं तो देख पाओगे क्या? मरना तो पड़ेगा ही। आपने जो 6 काय के जीवों को अभयदान दिया, राग द्वेष काम क्रोध आदि का नाश करके, असत्य अन्याय कुशील पर धन हरण का त्याग करके, परम संतोष धारण करके अपने आत्मा को अभयदान किया। किसी दूसरे पे एहसान नहीं किया, अपने आत्मा पे एहसान किया। क्या क्या करके? कि राग द्वेष क्रोध को छोड़ के, असत्य झूठ हिंसा चोरी कुशील परिग्रह को छोड़कर, परम संतोष धारण करके अपने आत्मा को अभयदान दिया। उसका फल स्वर्ग लोक के सिवा कहाँ भोगा जाता है? देखो, मन की गति से चलने वाले विमान हैं। यहाँ आप कितने ही कोई सेठिया हो, रत्नों के कपड़े पहन सकता है क्या? वहाँ तो रत्न वाले वस्त्र होते हैं। यहाँ कितने ही भोग मिल जाए, लेकिन वो सामर्थ्य लाओगे कहाँ से? तो बिना देव बने आप वो पुण्य का वैभव भोग ही नहीं सकते। अतः मृत्यु के समान, अच्छा, वह स्वर्ग लोक का सुख तो मृत्यु नाम के मित्र की कृपा से ही प्राप्त हो सकता है। क्या कह रहे हैं? मृत्यु मित्र है जो आपको स्वर्ग का सुख दिखाएगी। अतः मृत्यु के समान इस जीव का कोई अन्य उपकारक नहीं है। यहाँ इस मनुष्य पर्याय में
जीर्ण शरीर में कौन कौन से दुख भोगना पड़े, कितने समय और रहना पड़ता, आर्त ध्यान रौद्र ध्यान करके तिर्यंच नरक गति में जा पड़ते। इसलिए अब मरण का भय करके, देह कुटुंब परिग्रह की ममता करके, चिंतामणि कल्प वृक्ष के समान समाधि मरण को बिगाड़ करके, भय सहित और ममतावान होकर कुमरण करके दुर्गति में जाना उचित। क्या उदाहरण, क्या कह रहे हैं इसको? समाधि मरण को किसकी उपमा दी? बताओ देखकर, किसके समान है समाधि मरण? किसकी उपमा दी है? हाँ बताओ। चिंतामणि और कल्प वृक्ष की। जानते हो चिंतामणि? हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन विचार नहीं करते। इतनी मेहनत करनी पड़ती है, इतनी गर्मी पड़ रही है, ठीक है, हर एक चीज़ के लिए। ये बेचारी महिलाओं को अभी जाएंगी खाना बनाना, ये करना, बर्तन मांजने, कितना कलेश है। अगर आपके पास एक चिंतामणि रत्न होता तो बस एक चिंतन मात्र करते सब चीज़ें हाजिर। आपको दुकान वुकान नहीं जाना पड़ता, चिंतन करते, नोटों की गड्डियों के बंडल के 2000 के नोट चेंज होने, चिंतन करते सब चेंज। समझ में आया? तो चिंतामणि रत्न कहते हो, विचारते नहीं। समाधि मरण को कह रहे हैं चिंतामणि रत्न है, कल्प वृक्ष है। और पढ़ते ही हो धर्म भावना में कि चिंता करने पर चिंतामणि फल देता है, कल्प वृक्ष भी मांगने पर देता है, लेकिन बिन जांचे बिन चिंतये धर्म सकल सुख देन। लेकिन इसको भरोसा नहीं आता। आप बताओ, सोचो, अगर मान लो यहाँ कहीं लग जाए कोई कल्प वृक्ष, ठीक है, यहाँ के कहीं भी लग जाए, ये सारे भीड़ लगा देंगे वहाँ जा के, चाहे गर्मी हो, धूप हो, आंधी हो, बारिश हो। छोड़ोगे क्या? आप कहोगे नहीं साहब हमारे लिए तो बहुत दूर पड़ता है, हमारी तो दुकान को लेट हो जाएगी। अरे सब छोड़ दोगे, कल्प वृक्ष के पीछे लग जाओगे। तो जिसको ये समझ में आए कि ये धर्म जो है कल्प वृक्ष है, ये कामधेनु है, ये चिंतामणि रत्न से भी बढ़कर है, तो अब बताओ। तभी तो मुनिराज बन गए वो, जिन्हें दिखाई दिया कि भैया यही है असली। तो उन्होंने वो चिंतामणि रत्न भी छोड़ दिया, कल्प वृक्ष भी छोड़ दिया, और सब छोड़ छाड़ के इस धर्म को धारण किया, मुनि हो गए। चलो एक छंद पढ़ लेते हैं। और ये समाधि राजा बंदी गृह से मुक्त कराता है। आगर्भात् दुख संतप्तः प्रक्षिप्तो देह पिंजरे, नात्मा विमुच्यत तन्येन मृत्यु भूमि पतिम बिना। देखो क्या कह रहे हैं, आगर्भात् दुख संतप्त, माने जब से गर्भ में आया तब से दुखी दुख भोगता रहता है। प्रक्षिप्तो देह पिंजरे, कि देह रूपी पिंजरे में पड़ा हुआ जब से गर्भ में आया तब से दुखी दुख भोगता रहता है। नात्मा विमुच्यते अन्येन, उस आत्मा को मृत्यु भूमि पतिम बिना, कि मृत्यु रूपी राजा के बिना और कोई उस देह रूपी पिंजरे के दुखों से निकालने वाला नहीं है। इस कर्म नाम के मेरे बैरी ने मेरे आत्मा को जिस क्षण से ये गर्भ में आया तभी से देह रूपी पिंजरे में डाल रखा है। वहाँ सदाई भूख प्यास रोग शोक वियोग अनेक दुखों से संतप्त होकर पड़ा है। अब ऐसे अनेक दुखों से व्याप्त इस देह रूप पिंजरे से मृत्यु नाम के राजा के बिना मुझे कौन छुड़ा सकता है। मैं इस देह रूपी पिंजरे में कर्म रूपी शत्रु द्वारा पटका गया, इंद्रियों के अधीन हुआ, अनेक कष्ट सह रहा हूँ। नित्य ही क्षुधा तृषा की वेदना कष्ट देती है। लगता है कष्ट है, लगता ही नहीं। तभी तो डॉक्टर के पास जाते, डॉक्टर साहब दवाई दो, भूख नहीं लगती। अरे भूख लगना तो रोग है, जब भूख लगे तो भोजन याद आता है। ये याद आना चाहिए, रोग कब मिटेगा। आप बताओ, रोज़ दवाई खानी पड़ती हो आपको सुबह शाम, तो डॉक्टर से पूछता हूँ डॉक्टर साहब और कितने दिन खानी पड़ेगी ये दवाई। लेकिन इसको कभी ऐसा नहीं लगता कि रोज़ खाना, सुबह खाना, शाम खाना, कब तक खाऊं।
कब तक खाना पड़ेगा, कभी झंझट छूटे, लगता ही नहीं। नित्य ही क्षुधा तृषा की वेदना कष्ट देती है। निरंतर श्वास उच्छ्वास द्वारा पवन को खींचना और निकालना, बताओ कितना बड़ा काम है सर पे, सुबह से रात तक। 1 मिनट भी आप बंद कर दो मर जाओगे, है। योगासन वाले तो बेचारे इतनी मेहनत करते, सुबह ही खींचेंगे, बहुत लंबी लंबी खींचो छोड़ो, समझ में आया? तो है तकलीफ का काम, लगता है कब तक लेता रहूं। रात को नींद ना है तो खिड़की खोलो, भैया सांस नहीं आ रही, सांस घुट गया। कुछ लोग बेचारे पंप लेके चलना पड़ता है, कुछ ऑक्सीजन के मास्क लेके चलना पड़ता है। तो पवन को खींचना और निकालना, अनेक प्रकार के रोगों का दुख भोगना, पेट भरने के लिए अनेक प्रकार की पराधीनता है, सेवा कृषि वाणिज्य आदि द्वारा महादुखी होते रहना, ठंडी गर्मी सहना, दुष्टों द्वारा ताड़न मारन कुवचन अपमान आदि सहना, कुटुंब के अधीन रहना, धनवान के राजा के स्त्री पुत्र आदि के अधीन रहना। सबकी बातें सुननी पड़ती हैं, काहे के लिए? शरीर के लिए। कितने नाम धराने पड़ते हैं। ऐसे महान बंदी गृह समान देह में से मृत्यु नाम के बलवान राजा के बिना कौन निकाले? इस देह को कहाँ तक ढोता और कब तक ढोऊं इसको? उसे नित्य उठाना, सुबह उठाना पड़ता है ना, कितना कष्ट होता है। पानी पिलाना, स्नान कराना, निद्रा दिलाना, काम आदि विषय साधन कराना, फिर से घुमाना फिराना, वस्त्राभूषण पहनाना, सजाना, रात्रि दिन इस देह की गुलामी करना। फिर भी ये शरीर आत्मा को अनेक कष्ट देता है, भयभीत करता है, आत्मा का स्वरूप भुलाए रखता है। ऐसे कृतघ्न देह से बाहर निकलना मृत्यु नाम के राजा के बिना नहीं होता। यदि ज्ञान सहित देह से ममता छोड़कर सावधानी पूर्वक धर्म ध्यान सहित संक्लेश रहित वीतरागता पूर्वक मैं समाधि मरण नामक राजा की सहायता ले लूँ, जैसे ली थी ना सिंगोदर वज्रकरण, सुनिए आपने कथा, श्री राम की सहायता ली थी दुष्ट से बचने के लिए। वो जो अंगूठी में मुनि सुव्रतनाथ की प्रतिमा बना रखी थी और उसी को नमस्कार कर देता था, राजा सिंगोदर है ना, या वज्रकरण। समाधि मरण नाम का राजा बड़ा न्याय मार्गी है, मुझे इसी की शरण प्राप्त होवे, मेरा कुमरण नहीं हो। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।